रात के सन्नाटे में सो रही एक लड़की अचानक घबरा उठती है। दरवाजे के बाहर किसी के लॉक खोलने की आवाज आ रही थी। वो संभल पाती। उससे पहले ही दरवाजे के सामने एक अजनबी आदमी खड़ा नजर आता है। आदमी आराम से कहता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे यहाँ भेजा है तुम्हें कंपनी देने के लिए। लड़की सन्न रह जाती है क्योंकि उसका कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल, इस आदमी को उसके घर का पासवर्ड कैसे पता? जब वो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है, लड़की तुरंत फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने का नाटक करती है। हाँ, यहाँ एक अजीब आदमी घुसने की कोशिश कर रहा है, जल्दी आइए। उसकी एक्टिंग इतनी असली लगती है कि आदमी घबरा जाता है और तुरंत भाग जाता है। लड़की डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ जाती है। हाथ पैर कांप रहे होते हैं, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। कुछ ही देर में उसके फोन पर एक मैसेज आता है, एक अनजान नंबर से। मैसेज में लिखा था, 5 मिनट के अंदर 5 लाख वॉन ट्रांसफर करो वरना चैन से नहीं जी पाओगी। एक आम नौकरी करने वाली लड़की के लिए ये बहुत बड़ी रकम थी। वो अभी सोच ही रही होती है कि तभी दरवाजे के बाहर फिर से पासवर्ड डालने की आवाज आती है। इस बार उसकी हालत पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि कोई उसकी हर जानकारी जानता है। उसकी प्राइवेसी खत्म हो चुकी है। तभी पुलिस सही वक्त पर पहुंचती है और उस आदमी को पकड़ लेती है। पूछताछ में जो सच सामने आता है वो और भी चौंकाने वाला था। असल में उस आदमी ने एक सेकंड हैंड वेबसाइट पर एक पोस्ट देखा था जिसमें लिखा था कि मेरी गर्लफ्रेंड को कंपनी देने के लिए किसी लड़के की जरूरत है। पोस्ट करने वाले ने उसे घर का पता, पासवर्ड और लड़की की फोटो तक भेज दी थी। अकेलेपन में उसने इसे सच मान लिया और यहाँ आ गया। लेकिन ये सब एक सोचा समझा जाल था। दरअसल कुछ समय पहले लड़की, अब हम उसे एमिली कहेंगे, सिर्फ एक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहती थी। नई मशीन उसके 3 महीने की सैलरी जितनी महंगी थी, इसलिए उसने सेकंड हैंड लेने का फैसला किया। करीब 300,000 वॉन में उसे एक लगभग नई मशीन मिल गई। लेकिन जब मशीन घर आई तो सच्चाई सामने आ गई। बाहर से नई लेकिन अंदर से पूरी तरह खराब। सीधे शब्दों में कबाड़। एमिली ने रिफंड मांगने की कोशिश की, लेकिन विक्रेता अपना अकाउंट डिलीट कर चुका था। पुलिस में शिकायत की, जवाब मिला कम से कम 3 महीने लगेंगे। ऐसे केस बहुत बढ़ गए हैं। मजबूरी में उसे पास के लॉन्ड्री में कपड़े धोने जाने लगा। एक दिन वापस आते वक्त उसका बैग फट गया और कपड़े सड़क पर गिर गए। पास खड़े कुछ स्टूडेंट्स हंसने लगे। उस पल ह्यूमिलिएशन और गुस्से ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसने ठान लिया अब वो चुप नहीं बैठेगी। थोड़ी तलाश के बाद उसे उसी ठग से जुड़ा एक नया अकाउंट मिल गया। उसने तुरंत उस पोस्ट के नीचे लंबा कमेंट लिखकर पूरा सच उजागर कर दिया। बाकी खरीदारों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। कई लोगों ने उसे धन्यवाद भी कहा। पहली बार उसे लगा कि उसने बदला ले लिया, लेकिन तभी ठग का मैसेज आया, कमेंट डिलीट करो, उस पैसे को सबक समझो। इस बार एमिली का गुस्सा फट पड़ा। उसने साफ कह दिया, पुलिस में शिकायत कर चुकी हूँ, अब तैयार रहो। कुछ देर तक सामने से कोई जवाब नहीं आया। उसे लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये छोटी सी जीत एक बहुत खतरनाक खेल की शुरुआत बन चुकी है।